बताओ तुम लोग, दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा लोग मानते भगवान कौन है, लेकिन भगवान से भी सबसे बड़ा कौन है? माता पिता। भगवान हम लोग को दुख और सुख दोनों देते हैं, दोनों देते हैं ना। भगवान हम लोग को दुख और सुख दोनों देते हैं, लेकिन माँ ही बाप है, हम लोग को मम्मी पापा ही हैं जो केवल और केवल अपने बच्चों के लिए क्या के लिए चिंता करते हैं? सुखी के लिए चिंता करते हैं कि मेरा बेटा या बेटी हमेशा सुखी रहे, दुख हो तो मेरा हो, यानी मम्मी पापा बोलते हैं हमको हो। इसलिए सबसे बड़ा है इस दुनिया में तो वो कौन है? मम्मी और पापा। सबसे बड़ा भगवान कौन है? मम्मी पापा। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग भी ध्यान रखना है ना। माँ बाप को अपने बच्चों के सामने पूरा दुनिया उन लोग को क्या लगता है? छोटा लगता है। क्या लगता है? छोटा लगता है। सबसे बड़ा उनका धन क्या है? बाल बच्चा, बेटा बेटी। हाँ, कब? जब सक्सेस हो जाता है तब। और जब वही जब नालायक निकलता है तो उस माँ बाप को बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है। कैसा? इसको संस्कार दिए जो हमको आज इस तरह का समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर से ज्योग्राफी का नया टॉपिक के साथ हम लोग स्टडी को अपना शुरुआत करेंगे, समझेंगे और जानेंगे। टॉपिक क्या है? ध्यान दो तुम लोग भी, ठीक है। टॉपिक है संसाधन की विशेषताएं या लक्षण। संसाधन एवं संसाधन की विशेषता, यानी संसाधन का गुण क्या है। यानी मेरे पास साधन है तो उसमें कोई चीज को हम साधन रखे हैं, कोई चीज मेरे पास है तो उसका कुछ तो कुछ सब में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। यानी कि कुछ उसमें गुण भी है और कुछ उसमें अवगुण भी होता है ना। लेकिन हम उसका गुण के बारे में जानेंगे, पॉजिटिव चीज सोचेंगे, नेगेटिव नहीं। देखो, जैसे मान लो हम लोग के पास मोटरसाइकिल है, ठीक है। मोटरसाइकिल हम लोग के लिए साधन है। हर एक चीज को, दुनिया का कोई चीज भी है उसमें बहुत कुछ पॉजिटिव चीज भी छिपा होता है तो थोड़ा बहुत नेगेटिव चीज भी होता है, ठीक है। क्योंकि कोई चीज हम तो बहुत एक्सेप्शनल पॉइंट होता है जो उसमें लगभग पॉजिटिव दिखाया जाता है, लेकिन हर एक चीज में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। मतलब किसी से लाभ या किसी से हानि, मतलब ज़्यादा लाभ होगा तो उसमें थोड़ा बहुत हानि तो होना है। तो हम लोग जानेंगे संसाधन की विशेषता, मतलब संसाधन के क्या क्या गुण है, क्या क्या लाभ है। तो जब हम लोग के पास संसाधन होता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ हम लोग को हानि होता है। अब मान लो मोटरसाइकिल लिए हैं, मोटरसाइकिल हम अपने साधन के लिए हैं, जाने के लिए आने के लिए, मेरा कोई भी काम तुरंत हो जाए और जल्दी हो जाए, कम समय में हो जाए। लेकिन मोटरसाइकिल से हम एक्सीडेंट कर गए हैं तो कहीं ना कहीं वो हानि हमको पहुंचाए ना। लेकिन वो चीज़ को हम लोग को नहीं देखना है। हम इसमें संसाधन में बात करेंगे तो उसका विशेषता, मतलब उसका लाभ, यानी उसका गुण, उसका लक्षण, ठीक है। पहला क्या है? पहला है संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के होते हैं। देखो, बहुत सारे संसाधन प्रकृति के द्वारा हम लोग को दिया गया है और हमारे लिए संसाधन के रूप में काम आया। मानव के लिए संसाधन हो गया वो। जैसे कोयला तो डायरेक्ट निकलता है और उसको क्या करते हैं? डायरेक्ट हम लोग जलाने के लिए, जलावन के लिए काम करते हैं, उससे खाना बनाते हैं। तो ये क्या हो गया? नेचुरल तरीका हो गया। क्या हो गया? प्रकृति के द्वारा दिया गया है केवल बस। तो इंसान के लिए क्या हुआ? संसाधन। इंसान के लिए क्या हो गया? संसाधन। और भी एग्जाम्पल है, पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया, ये सब प्रकृति के द्वारा पाया गया था। लेकिन मानव के लिए क्या हो गया? वो संसाधन हो गया, ठीक है। जैसे देखो, अभी मशरूम जानते हैं? मशरूम किसको बोलते थे? खुखड़ी। वो तो प्रकृति के द्वारा पाया गया। जंगल हम लोग जाते हैं, जंगल से कबाड़ के लाते हैं, फिर उसको हम लोग सब्जी उसको भूनते हैं, वो तो प्रकृति के द्वारा पाया गया है। तो क्या हो गया? बहुत सारे ऐसा चीज है जो हम लोग प्रकृति के द्वारा प्राप्त करते हैं और मानव के लिए संसाधन होता है। समझ में आ गया? अब देखो, कुछ ऐसा चीज है कि मानव द्वारा प्राप्त होता है, यानी मानव उसको बनाएगा तभी उसका संसाधन होगा। जैसे गाड़ी कौन बनाया? मोटरसाइकिल कौन बनाया? मानव बनाया। तो मानव के लिए क्या संसाधन हो गया। मोबाइल है, मोबाइल कौन बनाया है? मानव बनाया है। तो मानव के लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया, क्योंकि वो कम समय में बहुत काम, मतलब मोबाइल में बहुत सारा चीज, बहुत सारा फंक्शन दिया रहता है जो इंसान के लिए संसाधन के रूप में काम आता है, ठीक है।
टेबल, टेबल चेयर कौन बनाए हैं? मानव बनाए हैं। तो क्या, एक कुर्सी है, एक कुर्सी कौन बनाए बता? एक कुर्सी मानव, मानव निर्मित संसाधन है। तो ये क्या होगा? मानव के लिए संसाधन होंगे, ठीक है। तो कोश यहाँ समझेगा ध्यान से, संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों होता है, जो मानव के लिए संसाधन के रूप में काम आता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है? संसाधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। संसाधन सीमित मात्रा में पाया जाता है, ऐसा थोड़ी कि मतलब बहुत अनलिमिटेड मात्रा में है तो उसको हम लोग प्रयोग करते रहेंगे, नहीं। वो संसाधन क्या है? लिमिट मात्रा में पाया जाता है। जैसे पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम सीमित मात्रा में, लिमिट मात्रा में, ये इसका कभी ना कभी अंत होगा। इसीलिए वैज्ञानिक लोग ने विद्युत ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया है। ये आने वाले समय में इसी को हम लोग उपयोग करेंगे। पवन ऊर्जा से हम लोग विद्युत ऊर्जा को उत्पादन करेंगे। समझ में आ गया? अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कहीं हम लोग को फंक्शन पार्टी करना रहता है तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं? जनरेटर लाते हैं, जनरेटर से उसमें डीजल वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह डालकर हम लोग उसको यूज करते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। तो संसाधन, बहुत सारे ऐसे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, जिसका क्या है? लिमिट मात्रा में पाया जाता है। वो क्या है? लिमिट मात्रा में। नेक्स्ट है, संसाधन विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में हमारी सहायता करता है तथा हमें सेवाएं भी प्रदान करता है। जैसे देखो, बहुत सारे वस्तुओं को बनाने के लिए कोई दूसरा संसाधन को हम लोग को हेल्प लेना रहता है। जैसे देखो, हम आलू लगाए, ठीक है, तो वहां हमको पटान के लिए क्या क्या चीज करते हैं हम लोग? पटान मशीन से करते हैं, मोटर से करते हैं। तो वो क्या कर रहा है? वो दूसरा मतलब आलू उत्पादन करने के लिए हम लोग को कहीं ना कहीं मशीन को प्रयोग करना पड़ता है, तभी ना हम लोग उपयोग कर पा रहे हैं, ऐसे थोड़ी कर पाएंगे। तो एक वस्तु को निर्माण करने के लिए कई सारा उसमें संसाधन को जुटाना पड़ता है हम लोग को। पानी, वो तो मशीन है कि खाली पानी उठा फेंक दिया, लेकिन पानी पहुंचाने तो फितक के माध्यम से जाएगा, कैसे चल जाएगा? बस मशीन आगे भटा फेंक दिया, नहीं। हमको 200 मीटर दूरी में पानी ले जाना है, तो वहाँ पे क्या हमको फीता चाहिए। तो एक वस्तु को उत्पादन करने के लिए उसमें बहुत सारे संसाधन को उपयोग करना पड़ता है। लाइन नहीं रहेगा फिर चल भी नहीं करेगा, तार नहीं रहेगा तो करंट वो कैसे जाएगा? हाथों से ले जाएंगे उसको पकड़ के, नहीं। तो क्या बोलता है? संसाधन विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में हमारी सहायता करता है। क्या करता है? हेल्प करता है, और हमें सेवा भी प्रदान करता है। लाइन है तो हम लोग क्या एक तरह सेवन दे रहा है, गर्मी लग रहा है तो क्या हम लोग फैन चालू करते हैं, शरीर को हम लोग को क्या करता है? ठंडा करता है। लाइन रहता है तो हम लोग इंडक्शन से खाना बनाते हैं, तो क्या एक तरह का सेवा हम लोग को मिल रहा है ना। समझ में क्या? नेक्स्ट है, संसाधनों को उपयोगी बनाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। संसाधन को उपयोगी बनाना है, हम लोग को उपयोग करना है, ऐसा थोड़ी कि खाली बस मिल गया बस। यानी संसाधन को उपयोग करने के लिए उसको हमेशा प्रयास करना पड़ता है, ठीक है, तब वो तुम्हारा लायक बना रहेगा। अब मान लो मोटरसाइकिल ले लिए हैं शोरूम से, निकाले, अब जो चला रहे हैं उसमें पेट्रोल डाल रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन समय समय पर क्या मांगता है? वो मेंटेनेंस भी तो मांगता है, समय समय पर मेंटेनेंस मांगता है ना। उसको समय समय पर सर्विसिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका बॉडी पार्ट डैमेज हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, फिर हम लोग को वो संसाधन नहीं कहलाएगा, कबाड़ी में चला जाएगा, ठीक है। तो समय समय पर उसको मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। यानी संसाधनों को उपयोगी बनाने के लिए हमें प्रयास करना रहता है, तो उसमें एक अपना उसका समय समय पर देखभाल करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या है? विज्ञान तथा तकनीकी के विकास के साथ साथ संसाधनों की उपयोगिता में बदलते हैं। देखो, विज्ञान और तकनीकी जैसे जैसे समय बढ़ता चल रहा है, समय निकलता जा रहा है, वैसे वैसे समय के अनुसार लोग भी बदल रहे हैं। अब बदलना भी जरूरी है। अब बताओ तुम लोग ऑनलाइन वाले, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, अभी के दौर में, अभी के समय में कोई साइकिल दुकान खोलेगा तो क्या उसका पेट भार चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि समय के अनुसार चेंज करना जरूरी है। अभी के लोग बस गाड़ी चलाना सीख गया है, 12 साल 15 साल हो गया उसका, खाली कैसे स्टार्ट करने, पैरवा के थोड़ा जुमे या ना जुमे, कहे न एगो चप्पल बड़ा पहन लगा एकदम 1 फीट वाला, और ओकरा सीधा करके, यानी किसी तरह से खाली पैर पृथ्वी से टच होना चाहिए, वो तुरंत गाड़ी चलाने का कोशिश करने लगेगा।
फिर मोटरसाइकिल साइकिल भाड़ में जाए, कबाड़े में बेच देगा उसको। यानी कोई भी मैकेनिक्स है तो अभी समय के अनुसार उसको चेंज करना पड़ेगा। समय के अनुसार चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, भूखा मरना होगा। समझ में आया? तो तकनीकी के हिसाब से हम लोग को क्या होता है, उपयोगिता में बदलता है। उपयोगिता हम लोग की क्या होता है, बदलता है। विज्ञान तथा तकनीकी के विकास के साथ साथ संसाधनों में उपयोगिता बदलती रहती है, यानी बदलना भी जरूरी है। और नहीं बदलेंगे तो फिर मरने वाला हम लोग को समय आ जाएगा। समझना यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे। क्या संसाधन की विशेषता में जाने, उसको गुण के बारे में जाने, इसका क्वालिटी क्या है कि संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के होते हैं। यानी कुछ हम लोग के प्रकृति के द्वारा हम लोग को, मानव को हेल्प करता है, और कुछ हम लोग जो बनाए, इंसान जो बनाया है उसके द्वारा हम लोग को संसाधन हम लोग को हेल्प करता है। यानी यहाँ दोनों है, इंसान और नेचुरल दोनों यहाँ पे। नेक्स्ट है संसाधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। संसाधन जितना भी है लगभग संसाधन सीमित मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है संसाधन विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में हमारी सहायता तथा सेवाएं भी प्रदान करता है। संसाधन अगर तो हमको क्या एक तरह का सेवन दे रहा है, मोटरसाइकिल लेनी तो हमको क्या एकदम वहाँ पहुँचा रहा है, ले आ रहा है, पहुँचा कर मतलब चला रहे तब ना, उसमें भी हमको तो समय पैसा खपाना पड़ता है। समझ रहे चंदन? या तो कोई दिक्कत? संसाधनों की उपयोगिता बनाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना रहता है। क्या करना पड़ता है? डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? तो इस तरह टॉपिक समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग को ये टॉपिक कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।